श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी सज्जन श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में वाल्मीकि जी मुनि के बताए गए राम जी के लिए रहने वाले स्थानों को 9 स्थान को सुना था। अभी आपको राम जी के रहने के लिए 10वां स्थान कहता हूँ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। सभी के साथ कुछ गुण होता है और कुछ अवगुण होता है, लेकिन जो लोग अवगुण को छोड़कर दूसरे के गुणों को ही ग्रहण करता है, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुण में जिनके जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपके लिए सुंदर घर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अवगुण तजी सबके गुण गई, अवगुण तजी सबके गुण गई। विप्रधेनु हित संकट सहही, नीति निपुण दिन कई जगलीका। घर तुम्हार तीन कहो मननीका। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अवगुण तजी सबके गुण गही, अर्थात सृष्टिकर्ता सृष्टि में जितना सर्जन किया है, इस सृष्टि में गुण और दोषमय करके बनाए। वैसे किसी व्यक्ति में गुण दिखाई देता है, लेकिन वह भी हमारे जो चित्त में आ जाता है। किसका जो गुण देखने पर कि हमारे जो चित्त में जो फोटो जैसे आ जाता है, स्क्रीन प्रिंट। पहले सियावर रामचंद्र की। और वह भी हमारे चित्त में आ जाता है, इसीलिए दूसरों के दोष देखने में भी हानि है। ये दोष भी हमारे चित्त में
जो प्रिंट होकर आ जाता है। तो श्रीमद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो उस दूसरे के दोष देखने में हानि है और गुण देखने में लाभ है। श्रीमद भागवतम एकादश स्कंद में कहा गया है, गुण दोष दृष्टि दोष, ये हमारे दृष्टि का दोष है, ये कहा गया है। ये उनके से दोष नहीं, ये हमारे दृष्टि में दोष है। इसलिए गुणस्तु भयं वर्जितः, गुण और दोष उभय को देखना वर्जित कहा गया है। अर्थात गुण दोष देखना ये हमारे हृदय का दोष है, हमारे दृष्टि का दोष है। अपने लोगों में केवल गुण ही दिखाई देता है, अपने लोग में केवल गुण ही दिखाई देता है। जैसे धृतराष्ट्र के पास युधिष्ठिर के केवल गुण ही गुण दिखाई देता था। तो अपने लोगों का जो दोष भी हो तो हमें गुण ही लगता है। तो अर्थात इनके से दोष भी गुण जैसे लगता है, और दूसरों लोगों के जिनके साथ हमारा द्वेष भाव है उनके गुणों को भी दोष जैसा लगता है। इसलिए जो मानस में कहा गया है, तो गोस्वामी कहते हैं, गुण यह उभय न देखी ही, गुण भी देखना नहीं और दोष भी देखना नहीं। गुण यह उभय न देखी ही, देखिय सो विवेक। इसीलिए सर्वोत्तम मार्ग तो क्या है? तो ये भागवत का जो बताया गया है, अन्यस्य दोषयुक्त चिंतनेषु मुक्त्वा, दूसरे के दोष युक्त दूसरों के दोष गुण चिंतन से मुक्त्वा, इससे मुक्त होकर सेवा कथारस महो नितरांग पिबस्ताम, अर्थात अन्य के गुण दोष चिंतन न करके सभी का भगवत स्वरूप मानना चाहिए और मानकर उनके यथासाध्य सेवा करो और भगवान के मंगल कथा के रसस्वादन करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, अवगुण तजी सबके गुण गही। यह भाव है कि यदि साधक श्रवण कीर्तन अर्चन आदि न कर सकते हैं तो तब अवगुण तब सबके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन साधक, असली साधक को गुण और दोष दोनों ही देखना नहीं है। और तो संत लोग सृष्टिकर्ता के बनाए हुए गुण और दोष अर्थात अवगुण मिश्रित सृष्टि में हंस जैसे जड़ और खीर अर्थात दूध को मिश्रण को अलग कर सकता है, वैसे सृष्टि में विधाता ने जो बनाए हैं गुण और दोष को संत लोग भी ऐसे हंस जैसे विभाजन करते हैं और ये दोष को छोड़कर केवल गुण ही गुण ग्रहण करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पय
संत हंस गुण गाई पाया, परिहरि मारी बिका, परिहरि मारी बिका। और नीति निपुण जिन कई जगली का। अर्थात वाल्मीकि जी के बताए गए ये 10वें स्थान के लिए भक्त विभीषण को जो चुना गया है, ये 10वां स्थान के लिए विभीषण का हृदय का उदाहरण इसलिए दिया जाता है। विभीषण नीतिज्ञ के कारण रावण के सभा में मंत्री पद में थे। श्री राम जी जब वानर सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, रावण यह समाचार पाकर चिंतित था। तब विभीषण उनके पास पहुंचते हैं और भ्राता रावण को सिर नवाकर उनके आज्ञा पाकर सभा में बैठते हैं और विभीषण को पूछा, रावण पूछता है कि इस अवसर पर क्या करना चाहिए। शत्रुओं के सेना समुद्र के तट पर आ गए हैं, इस अवसर पर हमको क्या करना चाहिए। तो विभीषण कहता है, आप जो मुझे कृपा करके ये पूछा, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हितकारक परामर्श देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो कृपालु पूछे हूँ मोहि बात, जो कृपालु पूछे हूँ मोहि बात, मति अनुरूप कहूँ हित तात। जो आपन चाहि कल्याण, सुज सुसुमति शुभगति सुखनान। सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई। तजऊ चौथी के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। अर्थात 14 भुवन का पति अगर भी हो, इतना बड़े लोग भी हो, अगर ये भूत द्रोह अर्थात प्राणियों को कष्ट देना देता है तो ये नहीं तिष्ठता, ये अवश्य ध्वंस हो जाता है, मर जाता है। और जो कि जितना भी गुण हो, लेकिन थोड़ा सा लोभ उनके पास होता तो क्या लोग उनको छोड़ देंगे? कोई लोग उसको भला नहीं कहता। इसके पास स्वल्प भी लोभ है, उसको कोई भला नहीं कहता, जितना गुण पक्ष हो। इसलिए कहा गया है, 14 भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जेऊ। अल्प लोभ भल कहि न को। ये अल्प लोभ को भी लोग अच्छा लोग भला और नहीं कहते, लेकिन अब ये कहने का भाव है कि काम क्रोध मद लोभ ये सब आपके पास भरपूर है, जो कि नरक के पंथ है। इस सब को छोड़कर रघुनाथ जी का भजन करो, यही सारांश है। तो विभीषण रावण को
इस अवसर पर क्या तो कर्तव्य है, इसी के बारे में ये बताते हैं। कारण ये नीति जानते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। श्री राम जय राम जय जय राम। तो तब इस सभा में जो माल्यवान मंत्री था, जो विभीषण के बात को अच्छा लगा उनको, इसलिए उनके बात का समर्थन करता है। कहता है, हे तात रावण, आपके अनुज विभीषण नीति विभूषण है, इसलिए उनके उपदेश को हृदय में धारण करो। माल्यवंत सचिव सयान, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरऊ जो कहत विभीषण। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये विभीषण को चुना गया इस स्थान के लिए। रावण के पास भरपूर अवगुण है, लेकिन उनके पास रहकर भी ये उनके अवगुण को ग्रहण नहीं किया, इसलिए कहा गया अवगुण तजी सबके गुण गाई। विप्रधेनु हित संकट सही। हनुमान जी ने लंका में जब घूम रहे थे, तब उसने एक सुंदर भवन को देखा, जो हरि मंदिर जैसे था। इसका बनाया दूसरों के भवन से अलग भी था। इनके द्वार पर रामायुध, राम जी के धनुष बाण चित्र शोभा पा रहा था, और भवन के आगे नवतुलसी का वृंद अर्थात बहुत सारे तुलसी का पौधा लगाया गया था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर एक भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ऐसा मन में तर्क करने लगे थे कि उसी समय ब्रह्म मुहूर्त था और विभीषण राम राम कहते हुए सज्जा से जागा। तब हनुमान जी उसे साधु मानकर अपना परिचय देना चाहते हैं। तब ये विप्र रूप धरकर विभीषण को वचन सुनाते हैं। विप्र रूप धरी वचन सुनाई, सुनत विभीषण उठी तहाई। तब विभीषण ने करी प्रणाम पूछी कुशलाई, उनको प्रणाम किया, ब्राह्मण को प्रणाम किया। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, जो कुशलाई
पूछना, अर्थात इस भयंकर राक्षसों के बीच में आप कैसे आ गए, तो आपका कोई हानि नहीं हुआ? तो करी प्रणाम पूछे कुशलाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तब हनुमान जी और राम भक्त विभीषण जी दोनों परस्पर जान पहचान हुए, फिर भी उनको सीता जी के पता बता दिए। विभीषण जी हनुमान जी को सीता जी के पता बता दिए, अर्थात सीता के पता बताना ये रावण के दरबार में दंडनीय अपराध होगा, भयंकर दंड मिल सकता है। ऐसा जानकर भी ये सीता जी के बारे में उनको बता दिए, अर्थात विभीषण के लिए ये ही तो श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये विभीषण विप्रधेनु हित संकट सहनी, इनके लिए विप्र और धेनु के लिए संकट सहने के लिए ये प्रस्तुत है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये राम आप इस प्रकार भक्त के मन में निवास कीजिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी वाल्मीकि जी के बताए गए 11 स्थान को आप अब सुन लीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जो गुणों के आपके और जो गुणों को आपके, जो गुणों को आपके, अगर अर्थात अगर मुझ में कुछ गुण है तो ये आपके द्वारा दिया गया है, अगर मेरे पास कुछ अवगुण है तो ये मेरा ही है, आपके नहीं दिया हुआ है। तो और ऐसा बस सोचता है और भगवान को सब प्रकार से भरोसा करता है, और राम भक्त जिसे जो प्यारे लगते हैं उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। भगवान सब कुछ करते हैं, जो करते हैं सब कुछ भगवान ही करते हैं। लोग ऐसा ये कहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा न हो तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए हम जो जानबूझकर अनाचार करते हैं वही भगवान की इच्छा है क्या? ये भगवान की इच्छा नहीं, यह सोचना बिल्कुल गलत है। कारण भगवान हमें विवेक देकर विवेक दिया, ये किस लिए? गुण और दोष का विवेचन करने के लिए, और दोष का त्याग करके जो गुणों को ग्रहण करने के लिए, इसलिए हमको विवेक दिया है। तो और तो कर्म करने का स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। तुम जो भी कर्म करो इसमें तुमको कुछ भी बाधा नहीं, तुम करने में स्वतंत्र हो। इसीलिए जो जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा ही फल भोगना ही है ना। तो भगवान ने जो विश्व को जो बनाया, इसको कर्म प्रधान कहा। गीता में भी कहा गया, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो ये बाबुल के पेड़ का बीज ये जमीन में बोए हैं, उससे आम नहीं निकलता, बाबुल ही तो निकलता है, और कांटे अपने शरीर में चुभते हैं, उसको आम नहीं मिल सकता। इसलिए जितना दोष अपने में दिखाई दे रहा है, ये सब अपना ही है। दोष जितना दिखाई दे रहा है, ये अपना ही है, और भगवान के अपना ही है, ये प्रभु का नहीं है। अगर व्यक्ति देहासक्त को छोड़कर अपने को भगवान के जंत्र निश्चित कर लेता है, अपने को भगवान के जंत्र निश्चित कर लेता है, तब दोष नहीं लगता। गीता में भगवान अर्जुन को कहे, देखो जंत्र बनना अर्थात आसक्ति, किसी कर्म में आसक्ति न होना। आसक्ति कर्मासक्ति को छोड़ना, और मैं करता हूं ऐसा कर्तापन भी मन में नहीं आना। मैं ही यह बात तो करता हूं, यह काम करता हूं, ऐसा करने से कर्म बंधन में जकड़ जाओगे। तो वे सभी को मारने पर भी उनको हत्या दोष नहीं लगता। जस्य नाहं कृतो भावो, मैं नहीं करता, मैं भगवान के प्रीत्यर्थ करता हूं। भगवान मेरे इस कार्य में भगवान खुशी होंगे। जस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि जस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो लोभ, आसक्ति और कर्तापन को, तीनों को छोड़कर जो कार्य करता है, इसमें भूल नहीं होता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जो सब जो गुण, अच्छे अच्छे गुण, ये प्रभु के कृपा से ही हमको प्राप्त होता है, साधन से नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई। इसलिए गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। और राम भगत प्रिय लागहि जाहि, अर्थात भगवान राम जी जिसको प्यारा है, उसको राम भक्त भी प्यारे लगते हैं। कारण निज प्रियतम के संबंधित वस्तु प्रिय लगता है। भगवान के भक्त प्रियतम अर्थात भगवान के संबंधित है, इसलिए उनको भी प्रिय लगता है। इसलिए हनुमान जी को विभीषण कहते हैं, मुझे रघुनाथ जी का अनुग्रह हुआ, इसीलिए आपका मुझे दर्शन मिला। तो भक्त दर्शन भगवान के अनुग्रह से ही होता है।
जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरसु हठि दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात राम जी के अनुग्रह से ही राम भक्तों का दर्शन होता है। और जिसको राम जी प्रिय है लेकिन उनके भक्त प्रिय नहीं, ये असली भक्त नहीं है, ये सामान्य भक्त है। जिनको राम जी प्रिय है लेकिन इनके भक्त प्रिय नहीं, ये सब सामान्य भक्त है। 11 स्थान का भक्त में समुद्र को जो चुना गया है, इसमें समुद्र को जो चुना गया है, तो इसका कारण सुनिए। जब प्रभु समुद्र को रास्ता देने के लिए साम नीति में 3 दिन तक विनय किया, लेकिन समुद्र प्रसन्न नहीं हुए, तब राम जी ने दंड नीति का प्रयोग करने के लिए समुद्र को सुखा देने के लिए लक्ष्मण को धनुबाण मांगते हैं। लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोक बारिधि विशिख कुशानु। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोपित, भय विनु होई न प्रीति। बिना भय में प्रीति नहीं होता, इसीलिए लक्ष्मण जी बाण और धनु मेरे लिए मेरा लाओ, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो राम जी उनको सठ कुटिल कृपण ममतारत इत्यादि उलाहना करते धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। तब समुद्र पर डर गया। सुवर्ण थाल में मणि मुक्ताओं को भरकर विप्र रूप में राम जी के आगे विनय भाव में कहता है, हे प्रभु, मेरा सब अवगुण को आप क्षमा कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मेरा सब अवगुण को आप क्षमा कीजिए। सबय सिंधु गाई पद प्रभु के रे, क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे। मेरा सब अवगुण को क्षमा कीजिए और अपना अवगुण को मैं स्वीकार करता हूं। और कहा, आपके द्वारा मुझे तताड़न करना ये अत्यंत ठीक है, अर्थात ये है आपका गुण, और जो कुछ आपने कहा ये सब मेरे अवगुण। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जाहि। इसका भाव है, हनुमान जी जब समुद्र लंघन करके लंका जा रहे थे, तब उनके विश्राम के लिए समुद्र ने मोइनाक पर्वत जो समुद्र के अंदर था उनको ऊपर कर दिया और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा, राम भक्त का सेवा करने के लिए। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, इस मोइनाक पर्वत को हाथ में स्पर्श कर दिया, अर्थात तुम्हारे सेवा के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करता हूँ, लेकिन अभी नहीं। क्यों?
राम जी के कार्य है, इनके कार्य करने के जो बिना करने मुझे विश्राम नहीं लेना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसीलिए ये वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, राम भगत प्रिय लाग तुझे जाई, तेहि उरवसहु सहित बैदे। तो कल आपको 11वां स्थान तो आप सुन लिया, 12वां स्थान आपको सुना है। बोलिए सीता रामार्पणमस्तु, बोलिए श्याम रामचंद्र।